मोस्टली लोगों में अगर हम देखें आजकल तो आदत है कि खाना खाने के फौरी बाद या नाश्ते के साथ इवन के उन्हें चाय या कॉफ़ी लेनी है। फौरी तौर पर खाने के बाद चाय या कॉफ़ी का कोई नुकसान है या फिर ली जा सकती है? पहले तो मुझे आप ये बता दें कि चाय के फ़ायदे कौन से हैं। कोई चाय का एक फ़ायदा बताइए क्या है। चाय आपकी तजाबियत करती है, चाय आपके मैदे में अल्सर पैदा करती है, चाय आपके जिस्म में गर्मी, खुश्की, तजाबियत, एसिड प्रोड्यूस करती है। चाय की वजह से आपके गैसेस होती हैं, ब्लोटिंग होती है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक दाव पे लगता है। इसी चाय की वजह से आपका पेट बंद निकलता है। इसी चाय की वजह से आप बिल्कुल सूखे हुए, पिचके हुए किस्म के लोग भी आपको नजर आएंगे। आपका जो चेहरा है उसके ऊपर फेस रीडिंग से पता चल जाता है इसका कलर ब्लैकिश और किस तरह का हो रहा है। चाय पीने वालों को नजर आता है। दूसरी बात यह है कि चाय जो है उसकी जो पत्ती है उसके अंदर फ्लेवोनाइड एक केमिकल, और वो जो फ्लेवोनाइड केमिकल है वो किसी भी सूरत में आप उसके साथ दूध ऐड नहीं कर सकते। दूध के अंदर कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो ये एक बड़ा मीठा सा प्यारा सा एक पॉइजन बनता है। और अब वो हम पॉइजन इनटेक कर रहे हैं। मतलब ये डेडली कॉम्बिनेशन है। देखिए दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि खाना खाने के फौरन बाद पानी वगैरह लिक्विड कुछ ना लें, और दूसरी साइड पे फौरन बाद चाय भी, चाय कौन सी मतलब हार्ड तो नहीं है ना, लिक्विड है, बिल्कुल पानी भी है, दूध भी है उसके अंदर, बाकी चीजें, तो ये हार्मफुल है। कुछ भी चीज़ आपको खाना खाने के फौरन बाद, बल्कि मैं ये कहूँगा कि खाना खाने से पहले आप एक गिलास, आधा घंटा 25 मिनट पहले आप एक गिलास गर्म पानी को गर्म करके चूल्हे पे सिप लेके पी लें। और उसके आधे घंटे बाद 25 मिनट 20 मिनट के बाद आप खाना खाएं। और उस खाना खाने के दरमियान में अगर आपको कहीं कोई तलब, बहुत कोई अशद ज़रूरत ऐसी हो, इमरजेंसी, तो आप एक आध घूंट पानी ले सकते हैं। और खाना खाने के फौरन बाद तो पानी बिल्कुल नहीं लेना, और उसके कम से कम 1 घंटे बाद फिर आप एक गिलास पानी दोबारा गर्म करके लें, तो ये कौम की बीमारियां इनसे जान छूट सकती है। तो हर खाने के साथ गर्म पानी लेना चाहिए? जी लेना चाहिए। गर्म पानी पीने के क्या फायदा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पानी चुस्कियां लेकर पिए। अब चुस्की किसकी आएगी, ताज़ा, ठंडे या गर्म की? आप बताइए। गर्म पानी की। आपका चाइना जो इस वक्त है वो सारे का सारा गर्म पानी पी रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, इन सारे मुल्कों में मेरे भी लॉट ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइम में मेरे विजिट्स हुए। आप ये देख लें कि मौज़े तांग ने अपनी कौम को किसी दौर में कहा था जब ये गुर्बत की लकीर से भी नीचे थी, और इनको हफ्ता पूरा यानी एक हफ्ते में बहुत कम टाइम में थोड़ा थोड़ा खाना कहीं मुयस्सर था, फाके गुजरते थे और बीमारियां बहुत आम थी चाइना में मौज़े तांग के दौर में। और मौज़े तांग ने कौम को इकट्ठा करके, लीडर्स को, लोगों को, कबाइल को, उनके सरदारान को, जो भी हमारे यहाँ जैसे होते इस तरह, उनको इकट्ठा करके उसने कहा था कि ये जितने पैसे हम बीमारियों पे खर्च कर रहे हैं ये दवाइयों के पैसे बचाएं। ठीक है। तो वही पैसा हम किसी कारोबार में काम में लगाएंगे तो हम तरक्की करेंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ इतनी फरावानी होगी, इतनी रेल पहल होगी पैसों की कि आप रोज़ाना पेट भर के खाएंगे तो फिर भी आपके पास वाफर खुराक मुयस्सर होगी। तो वो जो लोग आगे बैठे थे उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि हम अपने प्यारों को तड़पने मरने दें बीमारियों में इसी तरह से, और इनके ऊपर दवाइयों पे पैसा ना खर्च करें, वो पैसे बचाएं, तो इनका क्या करें फिर? उन्होंने कहा नहीं, इसका भी मैं हल देता हूँ। उसने एक पानी की बात की थी सिंपल। उसने कहा सिर्फ पूरी कौम को घर घर ये पैगाम पहुंचाओ, सबको कायल करो कि गर्म पानी जब पिएंगे गर्म पानी, जब पिएंगे गर्म पानी। उन्होंने गर्म पानी पीना शुरू किया, बीमारियां खत्म हुई, और आज चाइना जो है वो पूरी दुनिया में आपको पता है कि उसकी क्या पोजीशन। बिल्कुल। और इवन के जो दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा लोग हैं, जिनकी लॉन्ग एज है, वो एक्टिव भी हैं साथ में, वो हमें चाइना में नजर आते हैं। आप उनको देखिए बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे किधर वो चढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ ऐसे 40-45 साल वाला जो है वो घुटने नए डलवा रहा है कि जी गोडे नवे पालो। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया।